छुट्टियों का भी अपना अलग मजा है। भाग दौड़ से दूर जब घूमने फिरने के लिए 2 दिन में मिले ना तो दिमाग फ्रेश हो जाता है। आनंद भी ऐसे ही पोर्ट ब्लेयर घूमने गया था अपनी वाइफ के साथ। बहुत दिनों से एक हॉलिडे प्लान कर रहे थे लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। जैसे ही लॉन्ग वीकेंड मिला दोनों निकल पड़े और सुबह पहुंच के वहां होटल में चेक इन किया ही था कि आनंद का फोन बजा। फोन घर के लैंडलाइन से था। घर पे तो कोई था ही नहीं क्योंकि घर में आनंद और उसकी वाइफ सलोनी के अलावा और कोई रहता ही नहीं था। अगर घर पे कोई नहीं था तो फोन कैसे आ रहा है? आनंद ने झट से फोन उठाया लेकिन कई बार हेलो हेलो कहने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। आनंद ने तुरंत अपने दोस्त रवि को फोन करके घर चेक करने को बोला। रवि ने चेक करके कंफर्म किया कि सब कुछ ठीक है, दरवाजे पे ताला भी लगा हुआ है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं है। आनंद ने भी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया और घूमने फिरने में लगा रहा। सलोनी परेशान न हो जाए इसलिए उसने सलोनी को कुछ नहीं बताया। सारा दिन घूम फिर के थके हारे सोने जा ही रहे थे कि आनंद का फोन एक बार फिर बजा। दोबारा घर के लैंडलाइन से ही था और इस बार दूसरी तरफ खामोशी नहीं थी। इस फोन कॉल पे उसे दूसरी तरफ से सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आनंद ने हड़बड़ में फोन स्विच ऑफ कर दिया। अगले दिन सुबह जब फोन स्विच ऑन किया तो करीबन 15 मिनट के बाद फोन एक बार फिर से बजा और फोन घर के लैंडलाइन से ही था। आनंद ने फोन उठाया तो उधर से एक आवाज आई, मुक्ति दो राजा। इस बार आनंद ने बिना टाइम वेस्ट किए सलोनी को अब तक घटी सारी बात बताई और दोनों अपने घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंच के दरवाजा खोला तो सामने दीवार पे लिखा था, मुक्ति दो राजा। आनंद परेशान तो था पर डरा नहीं। रात को सलोनी तो सो गई लेकिन आनंद को न जाने किस कारण नींद नहीं आ रही थी। लेटे लेटे ही उसने एक आवाज सुनी। नाइट लैंप की रोशनी में देखा तो अलमारी का हैंडल अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। .5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। आनंद और सलोनी पोर्ट ब्लेयर घूमने गए एक लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी मनाने। वहां पहुंचे ही थे कि आनंद के मोबाइल पर घर के लैंडलाइन से बार बार फोन आने लगे और आखिरी फोन कॉल में उधर से एक आवाज आई, मुक्ति दो राजा, मुक्ति दो राजा। आनंद और सलोनी के अलावा इस घर में और कोई नहीं रहता था, इसलिए परेशान होकर दोनों वापस घर पहुंचे। घर पहुंचे तो घर की दीवारों पर कई जगह लिखा था, मुक्ति दो राजा। दिन भर पूरे घर की छानबीन की तो देखा कोई आया गया ही नहीं था। पास में रहने वाले दोस्त रवि से दोबारा पूछा तो उसने भी बताया कि किसी भी तरह की हलचल ना उसने देखी ना सुनी। रात को जब आनंद और सलोनी सोने गए तो आनंद ने लैंप की रोशनी में देखा कि उसकी अलमारी का हैंडल अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। आनंद उस अलमारी के हैंडल को देख ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। नंबर देखा तो एक बार फिर नंबर हॉल में रखे उसके लैंडफोन का था। आनंद उठ के हॉल में गया तो देखा फोन वैसे का वैसे ही पड़ा है। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मुक्ति दो राजा। इस बार आनंद अपना पेशेंस खो बैठा था।
फोन की लाइन डिस्कनेक्ट कर उसने पीछे से तार निकाला और कहने लगा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे डरता नहीं। हॉल से गुजरते हुए आनंद वापस कमरे के अंदर गया। कमरे में गया तो अलमारी खुली पड़ी थी। उसने सलोनी को जगा के पूछा कि ये अलमारी तुमने खोली? सलोनी ने कहा, नहीं तो।